बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहते हैं कि गलती करना इंसान की फितरत में शामिल है। इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है, मगर दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी इंसानी गलती के बारे में बताएंगे जिससे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों का खात्मा हुआ। इस इंतहाई अहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। नाजरीन, 1958 में चीन के सदर माओ ने फैसला किया कि चीन को भी अमेरिका और यूरोप की तरह तरक्की की बुलंदियों तक लेके जाना है। दोस्तों, माओ को चीन का इनकलाबी सदर भी माना जाता है, लेकिन गलतियां सभी से होती हैं, लिहाजा माओ से भी एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। सामीन, अमेरिका और यूके से आगे बढ़ने के चाह में माओ ने एक ग्रेट मुहिम का आगाज़ किया जिसे द ग्रेट लीप पावर का नाम लिया गया है, जिसे उर्दू में ऐसे कहेंगे कि आगे की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यह मुहिम चाइना के लिए ख़तरनाक साबित होगी। दोस्तों, माओ ने ऐसे बेशुमार तरक्याती काम किए जिनसे चीन अमेरिका और यूके की सफ में खड़ा हो सके। माओ को साइंसदानों ने बताया कि परिंदे हमारी फसलों और बागात से हर साल लाखों मन अनाज और फल खा जाते हैं, जिससे कि हमारी माइशत का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट में उसे बताया गया कि अगर हम 4 परिंदों यानी कि मक्खी, मच्छर, चिड़ियों और चूहों को ख़त्म कर दें तो हम इस नुकसान से बच सकते हैं। लिहाजा माओ ने पूरे मुल्क में इन 4 परिंदों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मुहिम का नाम द ग्रेट स्पैरो हंटिंग मुहिम रखा गया, जिसके नतीजे में पहले ही दिन 2 लाख परिंदों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, इस मुहिम में सिर्फ आवाम से नहीं बल्कि फ़ौज से भी मदद ली गई। ख़वातीनो हज़रात, इस मुहिम से सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ मुतासर हुईं। इस मकसद के लिए लोग ढोल लेकर और ग्रोहों की शक्ल में चिड़ियों को इतना तंग करते कि वो थक हार कर गिर जाती। फिर वो लोग इनको मारकर इनके हार बनाते और उसे गले में डाल लेते। वो लोग तरक्की पसंदी में इस लेवल तक पहुंच गया कि चिड़ियों के घोंसलों और अंडों तक को ना बख्शा। इस मुहिम की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 सालों में पूरे चीन से चिड़ियों का मुकम्मल खात्मा हो गया। दोस्तों, इसके बाद चीन के बुरे दिनों का आगाज़ हो गया। 1960 तक चीन ने चिड़ियों को मारने में कामयाबी तो हासिल कर ली, मगर इस काम ने कुदरत के तवाज़ुन में भी बिगाड़ पैदा कर दिया। देखा जाए तो चिड़ियाँ और दूसरे परिंदे सिर्फ अनाज ही नहीं खाते बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं। इसके ज़रिए निज़ाम कुदरत भी मुतासिर नहीं होता। चिड़ियों के खात्मे के बाद नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े इस हद तक बढ़ गए कि फसलों के लिए वबाल जान बन गए। इनमें से सबसे ज़्यादा जिस परिंदे ने नुकसान किया वो टिड्डी दल है। ये टिड्डियाँ करोड़ों की तादाद में आती और मिनटों में फसलों को चाट कर जाती। इस मुहिम से पहले टिड्डियों के इतने बड़े हमले चीन के लोगों ने कभी नहीं देखे थे। चीन के लोग अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, इस तबाही के बाद चीन के हालात इतने ख़राब हो गए कि चीनी कौम को खाने के भी लाले पड़ गए और भूख की वजह से लोगों की जानें ज़ाया होना शुरू हो गईं। चीन के सदर को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने इस मुहिम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि 1958 से 1961 तक सिर्फ 3 सालों में कमोबेश 3 करोड़ लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दोस्तों, इस कहत को चाइना की तारीख का सबसे बड़ा कहत माना जाता है। अगर इसे सबसे बड़ी इंसानी गलती कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। दोस्तों, जब भी इंसान ने कानून कुदरत में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है उसे हमेशा मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। शायद इसीलिए तो एक शायर ने कहा था कि नहीं है चीज़ न कमी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें। अगली वीडियो आने तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।